गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज कब से प्रारंभ होगा। सरकारी नर्सिंग कॉलेज वहां बन के तैयार है भवन, और हमें लगता है बनने के 3-4 साल पूरे हो चुके हैं। वहां का छात्र छात्राओं का जो दबाव है मेरे ऊपर, जो खास करके बच्चियों को प्राइवेट कॉलेजों में, गरीब इलाका है तो प्राइवेट कॉलेजों में काफी फी लगता है, तो इसलिए सरकार के सामने इस प्रश्न को गोड्डा के हित में हमने लाया था। और मेरा जानना इतना ही था कि भाई इस सेशन में वो प्रारंभ होगा कि अगले सेशन में प्रारंभ होगा। तो माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर दिए, जो उनके अपने स्टाइल हैं, सबके अपने अपने स्टाइल्स होते हैं। तो हमें लगा कि संसदीय कार्य मंत्री के जो प्रभार में हैं सोनू भाई, हमें लगता है कि उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया, और जो घुमा फिरा के जो कुछ शब्द कटाक्ष के थे उस पर उन्होंने आपत्ति जताई, और हमने उनको धन्यवाद दिया कि भाई सच में जो प्रश्न जनता के हित में आए उन्हें सीधे उत्तर देने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर इसे हम प्रारंभ करेंगे। तो मैं फिर से एक बार दिल से, खास करके सोनू भाई को, कि भाई सदन के नेता अगर ना रहे तो अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री का ही दायित्व होता है कि सदन कैसे स्मूथली चले। उस पद का बेहतर उन्होंने निर्वहन किया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने भी बोला कि सौगात की बात नहीं है, जबकि उनको ये भी पता नहीं था कि वहाँ 4 साल से बना रहा। नहीं, उत्तर में लिखा हुआ है, खुद सरकार ने उत्तर में लिखित दिया है। मंत्री जी को मालूम नहीं था। आप उत्तर को अगर पढ़े तो मैं आपको सार्वजनिक कर सकता हूँ। उस उत्तर में सरकार ने भी लिखा है, सरकार ने भी कही है भाई हम वहाँ पहले से वो बना हुआ है, हम प्रारंभ करेंगे। समय नहीं था तो हमने कहा कब प्रारंभ करेंगे, यह मेरी चिंता थी। जो आपके प्रश्न है माननीय मंत्रियों से मेरा इतना ही आग्रह होगा कि जनता के जो हित के सवाल है, सटीक जवाब आने से उनका कद बढ़ता है, सरकार के भी ओहदे बढ़ते हैं, सरकार में बैठे हुए लोगों की गंभीरता दिखती है, तो फिर पूरी सरकार की गंभीरता झलकती है जनता के सामने। उस दिशा में उनका कदम बढ़ना चाहिए। इरफान जी की जो आपत्ति थी सुदीप सोनू जी के टोके पे, उसको किस रूप में करेंगे? वो थोड़े बहुत आपस की चीजें हैं, वो चलता है। ये सब चीजें गहना जेवर है, ऑर्नामेंटल चीजें, ये संसदीय व्यवस्था में चलता है, उसको इसी रूप में लीजिए। वो बेहतर बताएंगे कि क्यों टोके, नहीं टोके। अब उनके बारे में बहुत उत्तर देना नहीं, लेकिन मैं इतना आग्रह जरूर करूंगा कि भाई मंत्री होने के नाते की चीजों को सटीक उत्तर दें, तो उनके कद के लिए बेहतर होगा। एक बड़े ओहदे पर है। ने कल मैं मिला था उनसे जाकर के, थोड़े इन्फेक्शन है, भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आपने देखा कि सदन में भी ये बातें आई है, अध्यक्ष जी ने खुद कहा है, हम सब प्रार्थना करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ होकर आए, अपने कार्यभार को संभालें। और हमें लगता है कि बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन जिस उम्र के पड़ाव पर है वहां इन्फेक्शन को गंभीरता से ही लेनी चाहिए। तो बेहतर उपचार के लिए दिल्ली गए हैं, और हमें लगता है कि कल बैठ के हम सबों से बात की, अच्छी बेहतर बात हुई है। कई विधायक, कई सीनियर लोग गए थे, हम सब मिले हैं बेहतर स्थिति में। हाँ, ज्यादा मिलाती है। इस बार कांग्रेस आपसे सवाल कर रही है, भ्रष्टाचार पे घेर रही है सरकार को। विधायक जब तक संतुष्ट नहीं हो रहे, चाहे वो उन्हीं के विभाग के मंत्री जेएमएम के हैं, तो उनकी खिंचाई ज्यादा दिख रही है। आपके पिछले मंत्री मिथिलेश ठाकुर का क्या हुआ चर्चा के दौरान, आप वो देख रहे होंगे। आज जो सुदीप सोनू और इरफान जी में हुआ, तो चूंकि एक आप कूल माइंडेड हैं, तो आप इस पूरे रूप में आप क्या कैसे देखें? यह जानना चाह रहे हैं आप, तो खुद देखे मामला को क्या है नहीं है, इसमें तो कोई ऐसा प्रतीत नहीं होता है। सदन में अपना कोई सुझाव रहता है तो सरकार को, विभागीय मंत्री को बोलते हैं लोग, माननीय अध्यक्ष महोदय के ये सहमति से, तो ये इसमें क्या बात है, कोई भी बोलते, सब चीज ठीक चल रहा है आप लोगों का। हाँ, देखिए अब अलायंस का गवर्नमेंट है, और ठीक नहीं होने का क्या मामला है, सब ठीक है। तो क्या सब कुछ ठीक है या कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कल परसों हम जो अपना बयान दिए थे उसमें क्या बोले थे कि 2 भाई एक घर में आया मेहमान, और घर में कुछ था नहीं, जो हम कल बोले तो बोले भाई की कर भी मेहमान तो एक लोग कुछ हो न, बोले हमने लड़
अपने लड़े दियो भाग देखते तो भाग जाते मेहमान। तो वही चीज हम लोग अब नहीं कर रहे हैं। वो स्ट्रेटेजी हाँ। बीजेपी को हावी नहीं होने अपने अपने हम लोग को लड़ना, उसी को देखते रहे। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।